हेलो साथियों, एसएम स्टडी 333 में आपका स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि औसत चाल क्या होता है, औसत चाल कैसे निकालेंगे, क्या होता है, और औसत चाल संबंधी जो जितने टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं, कौन सी टाइप को कैसे बनाएंगे, कौन क्वेश्चन को ट्रिक से बनाएंगे और कौन को कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। ओके साथियों, इसी सारे बात पे आज चर्चा करेंगे। काफ़ी लाभदायक होगा ये वीडियो आप लोग के लिए, इसलिए आप लोग एक बार इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों, तो उस नियम के बारे में हम चर्चा करते हैं। साथ में बताना चाहूँगा कि औसत चाल कब निकाला जाता है। तो साथियों, औसत चाल तब निकाला जाता है जब कोई व्यक्ति किसी दूरी को, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ ए से और बी तक की दूरी है, मान लीजिए कि 200 किलोमीटर है। ओके साथियों, 200 किलोमीटर है और ये क्या करते हैं, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके साथियों, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस दूरी को तय करते हैं, तो हमें कहेगा कि औसत चाल क्या है। क्या कहेगा? औसत चाल क्या है। तो साथियों, इस समय में जबकि स्पीड भी एक ही है और डिस्टेंस भी एक ही है, यानी दूरी भी एक ही है, उस समय जो औसत चाल होता है वो स्पीड ही औसत चाल हो जाता है। ओके साथियों, जब आपको डिस्टेंस एक ही रहेगा, स्पीड भी एक ही रहेगा, और तब जे औसत चाल पूछेगा, तब हम कह सकते हैं कि औसत चाल जो होगा यानी एवरेज स्पीडे हो जाएगा, 85 किलोमीटर हो जाएगा प्रति घंटे। ओके साथियों, लेकिन अब कहीं कहीं ये हो जाता है कि डिस्टेंस एक ही रहेगा, स्पीड दूटा दे देगा और कहेगा कि जैसे कि मान लीजिए एक दूरी है, वही बात हम करेंगे। ए और बी के बीच की दूरी जो है 200 किलोमीटर है, और क्या कहते हैं 50 के स्पीड से वो जाते हैं, यानी कि वो जा रहे हैं कितना के स्पीड से, 50 के स्पीड से, और वापस भी उसी पे आ रहे हैं, उसी रास्ता पे वापस भी आ रहे हैं, यानी उतना ही दूरी, सेम दूरी। कितने स्पीड से? तो मान लीजिए को 25 की स्पीड से। ओके साथियों, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो वापस आ रहे हैं, तब क्या कहेगा? औसत चाल। तब क्या कहेगा? औसत चाल। तब क्या करेंगे? तो साथियों, जो औसत चाल जो होता है, औसत चाल बराबर होता है टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस अब बटा टोटल टाइम। ओके साथियों, ये फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस से टोटल टाइम में अगर आप भाग दीजिएगा तो आपको क्या निकल के आएगा? औसत चाल यानी एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? तो टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 200 किलोमीटर गया, अब फिर तो 200 किलोमीटर आया भी ना, क्योंकि वापस भी आ रहे हैं, तो 200 किलोमीटर वापस भी आया, तो 200 किलोमीटर गया, 200 किलोमीटर आया। ओके साथियों, और उसको भाग देंगे टोटल टाइम से, तो कहेगा टाइम कहाँ है? ये तो स्पीड है। तो टाइम जो होता है साथियों, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा स्पीड। ओके साथियों, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है?
तो पहला डिस्टेंस देख लीजिए कितना है, तो पहला डिस्टेंस वही सेम है यानी 200। ओके साथियों, पहला स्पीड कितना है, डिस्टेंस 200। भाग देना है कितना से, तो 50 से, क्योंकि भाई पहले तो गया ना 50 के स्पीड से, तो कितना हो जाएगा 4 घंटा। ओके, 50 चौका 200, तो 4 घंटा हो गया। और फिर क्या है, आने में वो अपन देरी लगा दी, वो चलिए काम तो हो ही गया, वापस अब धीरे धीरे चले जाएंगे, या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पीड को अपने क्या कर लिया, 50 से 25 कर लिया। तो ये टाइम 1 हुआ, टाइम 2 जो हो जाएगा, भाई डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड ना चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 25 कर लिया। इसको काट दीजिए, अगर 25 चौका 100 तो 25 अट्ठे 200 यानी 8 घंटा। देखिए नीचेन हो से आया, नीचेन हो के आया 8 घंटा। अब क्या करना है, हमें टाइम 1 भी पता चल गया और टाइम 2 भी पता चल गया। अब तो हम औसत चाल निकाल सकते हैं। तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, 400 और भागा 12, 8 4 12। ओके साथियों, काटता है तो काट दीजिए, 3 चौका 12 हुआ और 100 चौका 400 हुआ, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 33.1/3 घंटा। देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, माफ करिएगा 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। देखिए साथियों, ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये जो हम बताए हैं कॉन्सेप्ट हुआ। ओके, टोटल दूरी बटा टोटल समय जो होता है औसत चाल होता है, ये कॉन्सेप्ट हुआ। देखिए कितना समय लग गया बनाने में, लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। हम इसे ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखिए, जब आपको डिस्टेंस सेम रहेगा, जब आपको डिस्टेंस सेम रहेगा यानी दूरी सेम रहेगा, तब जो है औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, आप इस फॉर्मूले से निकालिएगा, 2xy बटा x प्लस वाई से। 2xy क्या हुआ, तो x हुआ पहला स्पीड और y हुआ दूसरा स्पीड। अब ये कब अप्लाई करेंगे, जब दूरी समान हो, जब दूरी समान हो यानी सेम हो यानी बराबर हो, जो समझिए, जब दूरी समान हो यानी बराबर हो तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से आप उसे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यानी 2 से गुना करना है पहला स्पीड को, तो पहला स्पीड कितना है 50, और फिर 25, अब भाग देना है दोनों को जोड़ करके, तो 50 और 25 कितना हुआ 75 हुआ, अब 25 या 75 हुआ। देखिए तुरंत बन गया, 50 गुना 100 बटा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे कहते हैं 33.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हुआ मामला सेट। फिर ओके साथियों, तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस संबंधी औसत चाल संबंधी क्वेश्चन के बारे में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में दिए हुए वीडियो आप उसे जा करके देख सकते हैं। फिर साथियों, फिर हम अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ओके साथियों, तो फिर देखिए, मान लीजिए कि वही बात, एक दूरी है फिर। ओके साथियों, देखिए ये A हुआ, ये B हुआ, ये जो डिस्टेंस दी है, मान लीजिए डिस्टेंस नहीं देगा सवाल में, कहेगा कि दूरी समान है, क्योंकि उसका तो यूज नहीं होता है फार्मूला में। और ट्रिक से जो बनाते हैं 2xy बटा में x प्लस वाई से, तो उसका कोई डिस्टेंस का कोई जरूरत पड़ता है, नहीं पड़ता है। कहेगा कि समान दूरी को, एक व्यक्ति समान दूरी को क्या करते हैं 25 के स्पीड से जाते हैं, यानी कि जाते हैं कितना से 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, और आते हैं कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे से। अब कहेगा कि औसत चाल क्या है, क्या कहेगा
औसत चाल, बैठाइए उसी फार्मूला पे। नहीं, अब इसको अगर x मान के बनाएंगे, यानी कि माना कि डिस्टेंस बराबर x, तब तो धरिया धसन टाइम लग जाएगा। उतना टाइम बर्बाद करेंगे क्यों, जरूरी है। डायरेक्ट उसी फार्मूला से बनाइए। 2 से गुना कीजिए 25 को, गुना कीजिए 50 को, भाग दे दीजिए कितना, दोनों को जोड़ करके। तो 25 और 50 वही वाला बात 75, अब 25 दिया हो गया 75, और कितना हो गया, और कितना हो गया 100/3 किलोमीटर प्रति घंटे। ओके साथियों, तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको कहीं कहीं डिस्टेंस भी दे सकता है और डिस्टेंस नहीं भी दे सकता है। तो बात यह रहा कि आप उस दुनिया में नहीं चले जाइएगा कॉन्सेप्ट से बनाने के लिए, आप इसी ट्रिक से बनाइएगा, इसी फार्मूले से। जब दूरी समान होता है तो आप इस फार्मूला से बना सकते हैं। ओके साथियों, आप साथियों बात करेंगे कहीं कहीं 3-3टा स्पीड दे देता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो देखिए कहेगा कि यानी ए से बी तक, उसको ए से बी पर जाना है। ओके साथियों, क्या करना है, ए से बी पर जाना है। सोचिए, गौर से सुनिए, ए से कहाँ जाना है, बी पर। अरे भाई, ए से जब बी पर जाएगा तो क्या करेगा, कहेगा कि वो दूरी को 3 बराबर भागों में जाते हैं। यानी कि हुआ एक इधर और एक इधर। यहाँ सोचिए, देखिए, अब 3 बराबर भाग में जाता है, जरूर बात है। कहता है पहले गया 15, फिर घड़ी में देखा, अरे भाई टाइम तो बहुत लग गया, बहुत जल्दी पहुंचना है। अब स्पीड थोड़ा कर लिया, 20 कर लिया। फिर देखा, अरे भाई फिर एग्जाम छूट जाएगा, फिर वो क्या करेगा, और स्पीड करेगा मोटरसाइकिल को। तो अब क्या कर लिया, तो भाई ये 30 कर लिया। क्या कर लिया, 30 कर लिया। देखिए दूरी तो समान है और 3 बराबर भागों में वो जाते हैं, स्पीड से जाते हैं। यानी स्पीड 1 हुआ, ये स्पीड समझिएगा, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3। अब कहेगा कि भाई औसत चाल कितना है, औसत चाल कितना है। अरे भाई, तो औसत चाल इसको कैसे बनाएंगे, उसको उसमें तो 2 चाल था, तो 2xy बटा में x + y से तो बना दिया। अब इसमें क्या होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है। एक को x मान लीजिए, x 50, सॉरी 50 नहीं 15, माफ करिएगा, x हुआ 15 और y हुआ 20 और z हुआ 30। ओके, ठीक है ना। अब 3, उसमें 2 थे, 2 गो, तो उसे आप क्या किए, 2xy ले लिए। इसमें है 3, तो 3xy लीजिए, xyz। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर 3xyz बटा xy, यानी पहला को दूसरा से गुना करके, फिर जोड़िए दूसरा को तीसरा से गुना करके, यानी कि yz, फिर जोड़िए शुरू वाले को लास्ट वाले से गुना करके, तो यानी कि xz। ओके, देखते रहिए और नोट करते रहिए। तो देखिए कितना हो जाएगा, 3 गुना में 15 गुना में 20 गुना में 30, और दे दीजिए भाग, लीजिए मोने में गुना कीजिए 15 को 20 से, तो 15 दूना 30 और 30 पर एगो 0, यानी कि 300। फिर जोड़िए 20 को 30 से, तो 3 दूना 6 और पर 2टा 0। फिर जोड़िए शुरू वाला और लास्ट वाला, तो शुरू में तो 15 है ना भाई, और लास्ट में कितना है, 30 है। तो 15 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 45 और पर एगो 0, यानी 450 हुआ ना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो कितना हो गया, 450। सबको सोल्यूशन करना है। तो देखिए 3 गुना में 15 गुना में 20 और गुना में 30, इसको गुना मत करिएगा, नहीं तो काटने में तो परेशानी होगा ही। तो क्या कीजिए, इसको ऐसा ही गुना करके हम लिख दिए हैं। अब इसको सबको जोड़िए, तो 600 और 300 कितना हुआ, 900 और 9 इधर 450, 9 4 13, 1350। एक बार और जोड़ लीजिए, 6 4 10 3 13, 1350। ठीक है,
ओके। अब इसको क्या कीजिए, 0 से 0 कहाँ गया नानी गाँव, इसको काटिए, 15 नामा 135, 15 नामा 135 और 3 को 9 तो काटे देगा, यानी 3 9 को काट देगा, 3 3 9 हुआ और 3 3 कट गया। कहने का मतलब जो हुआ इसका जो बच केवल क्या गया तो 20। तो कहने का मतलब जो हुआ ये जो औसत चाल जो है, औसत चाल वो कितना हुआ 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो है साथियों, ये जो 3 बराबर दूरी को जो तय किए है अलग अलग स्पीड में, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। ओके साथियों, समझ पा रहे हैं, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं लेना है। 3टा स्पीड है ना, 3टा स्पीड, दूरी तो समान है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम आप इस फार्मूला से बना सकते हैं। यानी 3 से गुना कर देना है तीनों चाल को, अब भाग में पहला और दूसरा चाल को गुना करके फिर जोड़िएगा, दूसरा और तीसरे चाल को गुना करके फिर जोड़िएगा, पहला और तीसरे चाल को गुना करके। एक बार और समझ लीजिए, 3टा चाल देगा, कहेगा 3 बराबर दूरी है, दूरी क्या है 3 बराबर है, लेकिन और स्पीड जो है इस प्रकार के तीनों है, तो औसत चाल क्या होगा। अब मिलता है क्वेश्चन, कई एग्जाम में आप लोग मिलेगा ही, ये गारंटी है, ठुकवा गारंटी। तो देख लीजिए क्या करिएगा, 3 को पहले तीनों चाल को गुना कर दीजिएगा, फिर उसको भाग दीजिएगा, पहला चाल और दूसरा चाल को गुना करके फिर जोड़िएगा, दूसरा और तीसरा चाल को गुना करके फिर जोड़िएगा, पहला और तीसरे चाल को गुना करके, जो होगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको औसत चाल। ओके साथियों, फिर हम कुछ और नियम के बारे में बात करेंगे, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके साथियों, सेम इसी प्रकार के अगले वीडियो लेके फिर हम आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।